हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। क्लास 10वां का त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। तो ये त्रिकोणमिति का पहला लेक्चर है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पाइथागोरस क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि त्रिकोणमिति में जो है 10वां का त्रिकोणमिति यहाँ पर बहुत काम आता है पाइथागोरस। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कहते किसको है? तो पाइथागोरस प्रमेय जो है उस समकोण त्रिभुज पर आधारित है। पाइथागोरस प्रमेय जो है उस समकोण त्रिभुज पर आधारित है। समकोण त्रिभुज कहते किसको है? तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो है वो 90 डिग्री का हो। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। और ये जो पाइथागोरस त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है, इसी पर यह काम करता है। समकोण त्रिभुज के अलावा कोई और ऐसा त्रिभुज नहीं है जिस पर हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज जो है उसका रंग रूप कैसा होता है तो अभी हम देखते हैं। जैसे एक ये त्रिभुज है, ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पहचानने का नियम क्या है कि जहां पर एल जैसा आकृति बने, एल जैसा, ठीक है, एल जैसा जहां पर आकृति बने उसी को हम कहें कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये जो है ये वाला ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसी पर पाइथागोरस प्रमेय जो है वो आधारित है। तो ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और ऐसे भी हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो माप होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। कोई भी त्रिभुज के तीनों कोण का जो माप होता है, तीनों कोण का जो योगफल होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसका हम पहले नाम दे रहे हैं। ये जो है वो ए है, ये जो है वो बी है और ये जो है वो सी है। तब तीनों कोण को जोड़ेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना? 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 में एक कोण जो है वो 90 दिया हुआ, तो ये दोनों कोण के मिलाने से कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। कहे कि तीनों कोणों का योगफल अगर 180 है तो उसमें से एक कोण 90 दिया हुआ, तो ये दोनों कोण जो बचा हुआ है ये दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? तो 90 होना चाहिए। ये सब और आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं या पढ़ेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय जो है उस समकोण त्रिभुज पर चलता कैसे, आधारित कैसे है, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज है और भी हम छाप के बताते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये इस तरह से है, इस तरह से। अब यहां पर जो है ये वाला ये जो है एल तरह का आकृति बना रहा है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री का है, ठीक है। अब 90 समकोण त्रिभुज का जो है वो 3 भुजा है और तीनों भुजा का नाम अलग अलग होता है, ठीक है। ये वाला त्रिभुज में हम देख रहे हैं तो ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होता है उसको हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। और इसको H से इंडिकेट करते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। इंग्लिश में बोलेंगे हाइपोटेनस, इसीलिए H से इंडिकेट करते हैं। और हिंदी में बोलेंगे कर्ण। कर्ण किसको कहेंगे? 90 डिग्री जहां पर कोण बनाता है उसका सामने वाला भुजा को हम कर्ण कहेंगे, ठीक है। जहां पर 90 डिग्री का कोण बनाता है उसका सामने वाला भुजा को हम कर्ण कहेंगे। बाकी जो दो भुजा बच जाता है उसमें से किसी को भी लंब कह सकते हैं और किसी को भी आधार कह सकते हैं, ठीक है। ये जो दो भुजा बचा BC और AB और BC, ये जो दो भुजा बचा इसमें से किसी को भी लंब और किसी को भी आधार मान सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम समानता जो है वो नीचे वाला को आधार मानते हैं, नीचे वाला को आधार मानते हैं और इसको B से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल b से। और इंग्लिश में बेस को हम बोलते हैं, ये आधार को बोलते हैं बेस। इंग्लिश में आधार को बेस बोलते हैं। और ये जो कर्ण है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। और ये जो है खड़ा उसको हम लंब बोलते हैं, लंब। इसको P से इंडिकेट करते हैं। इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अभी हम पाइथागोरस के बारे में जान रहे हैं, लेकिन यही वाला बात अगर त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति वाला त्रिभुज में, तो वहां पर किसी को भी आधार और किसी को भी लंब नहीं कह सकते हैं,
वहां पर एक स्पेशल नाम हो जाता है कोण के आधार पर। ठीक है, कोण के आधार पर आधार और लंब का नाम होता है। यह हमेशा फिक्स रहेगा कर्ण। जो 90 डिग्री का सामने वाला भुजा है वो हमेशा कर्ण ही कहलाएगा। जो 90 डिग्री का सामने वाला भुजा है वो हमेशा कर्ण कहलाएगा, मतलब हाइपोटेनस। और आधार और लंब जो है ये बदलते रहता है, ये बदलेगा आधार कोण के आधार पर। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे चलते हैं। जैसे मान लिया जाए एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है ये, और इसका नाम जो है वो ए बी सी है, या तो फिर हाँ ए बी सी। तो यहाँ पर देख रहा है कि ये एल तरह का आकृति बना रहा है। तो ये एल तरह का आकृति बना रहा है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा है वो क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। अब बाकी दो भुजा बचा, एक बचा AC और एक बचा BC। तो ये दो में से किसी को भी लंब और किसी को भी आधार मान सकते हैं। तो इसको हम लंब मानेंगे और इसको हम आधार मानेंगे। किसी को भी मान सकते हैं। किसी का मानना है कि इसको हम लंब माने, हाँ मान सकता है। इसको आधार माने, हाँ मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस में ही चलता है। जैसा ही हम त्रिकोणमिति में प्रवेश करते हैं तो वहां पर किसी को भी आधार और किसी को भी लंब नहीं मान सकते हैं। उसका एक स्पेशल नियम बन जाता है त्रिकोणमिति में। वहां पर लंब और आधार जो है वो कोण के आधार पर चलता है। जहां पर कोण बनाएगा उसी के आधार पर हम लोग वहां पर चलेंगे। ठीक है, तो ये था पाइथागोरस का। अच्छा, पाइथागोरस अब हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय कहते किस, पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है वो ये है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय का पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये याद रखना है। कर्ण को हम लोग क्या चीज से इंडिकेट करते हैं, तो H से। क्या चीज से, तो H से। तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, यही क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। और एक बात आप लोग जानते होंगे कि जब एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो दूसरा तरफ जाके रूट चढ़ता है ना। एक तरफ स्क्वायर हटता है तो दूसरा तरफ रूट चढ़ता है। अगर H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है तो इसी को हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, H बराबर अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह मतलब यही मेन जो प्रमेय है, मेन जो फार्मूला है, सूत्र है, वो यही है पाइथागोरस का। ठीक है, इसी पर आधारित पूरा का पूरा चीज है। हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। ठीक है, ठीक है, ये सब आप लोग उतार लीजिएगा। हो गया, चलिए ये अभी पहला एग्जांपल है। परपेंडिकुलर जो है मतलब लंब जो है वो 3 है, आधार जो है वो 4 है। तो कर्ण हमको निकालना। तो जब इस तरह के रहे HPA PBA मतलब लंब आधार और कर्ण, तो पाइथागोरस पे ही चलते हैं। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, और जहां जहां जो चीज दिया है वहां वहां बैठा देंगे, जो चीज निकालना है उसको निकालेंगे। अच्छा, इसी को हम डायरेक्ट अब लिखेंगे H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसमें देखते हैं P कितना है, 3 दिया हुआ है। P कितना दिया हुआ है, 3, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस B कितना दिया हुआ है, 4, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस। अच्छा, H स्क्वायर है तो H स्क्वायर इधर रहने देते हैं। 3 का स्क्वायर मतलब 3 2 बार गुना करेंगे तो 9 होगा, प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 4 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। तो 16 9 25, ये H स्क्वायर बराबर 25 हुआ। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर जाकर क्या होगा, तो रूट चढ़ेगा। तो H बराबर अंडर रूट 25 हुआ। अब अंडर रूट 25 मतलब वर्गमूल 25 का निकालना, तो 5 हुआ, यही आंसर हुआ। तो H बराबर कितना आया, यहाँ पर 5 आया। यहाँ पर वाट का निशान था, H बराबर कितना आएगा, 5। अब एग्जाम्पल दूसरा में चलते हैं। तो ए भी PBH है, इसका मतलब पाइथागोरस से ही चलना। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या कहता है, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये वाला पॉज करके देख लीजिएगा आप लोग।
इस तरह से और भी आगे बना सकते हैं। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, पी निकालना है। बी कितना दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर यहाँ पर। पी हमको निकालना है, तो पी जैसे का तैसा ही रहने देते हैं, यह स्क्वायर है बराबर एच कितना दिया हुआ है, तो 13 दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर। ठीक है, अब 13 का स्क्वायर कितना 169, ठीक, बराबर पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर ही ना देते हैं, प्लस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होगा, तो 144 होगा। हमको पी निकालना है, ये वाला 169 और 144 दोनों एक ही आदमी है, एक ही जात का आदमी है। तो ये 144 इधर प्लस में है, तो इधर आके माइनस में, तो 169 माइनस 144 बराबर पी स्क्वायर लिख सकते हैं। 169 में से 144 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 होगा। अब ये 6 में से 4 जाएगा तो 2 होगा, ठीक है, और ये 1 में से 1 जाएगा तो कटकुट, तो ये हुआ पी स्क्वायर बराबर 25। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो हम लिख सकते हैं पी बराबर अंदर रूट 25, तो अंदर रूट 25 मतलब 25 का वर्गमूल निकालना है, तो 5 होगा इसका 5, तो पी बराबर कितना आया 5 आया, यही आंसर होगा। इसी तरह से आप एग्जाम्पल तीसरा में हम लोग चलते हैं। तीसरा में क्या है, पी 6 है, एच 10 है, तो बी निकालना है, तो पाइथागोरस फार्मूला से ही चलते हैं। इसमें पाइथागोरस फार्मूला क्या है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो चीज दिया हुआ है उसको वहीं पर रखेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे, उससे आसान हो जाता है, और इधर उधर करना है तो कर सकता है। अच्छा, एच कितना इसमें दिया हुआ था 10, तो 10 का स्क्वायर यहाँ पर होगा बराबर पी कितना दिया हुआ है, पी 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस बी कितना दिया हुआ, बी निकालना है हमको, तो बी निकालना है, तो बी का जैसे का तैसे यही रहने देता है। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा बराबर 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 प्लस बी स्क्वायर। अब ये 100 ये 36 दोनों एक ही जात का आदमी है, तो दोनों को एक तरफ कर दे रहा है, तो 100 माइनस 36 बराबर बी स्क्वायर, तो 100 में से 36 जाएगा तो कितना 64 बराबर बी स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो 64 का रूट ये बी बराबर, ठीक है, अब 64 का रूट है मतलब 64 का वर्गमूल, तो बी बराबर कितना होगा 8 होगा। यही क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है, पॉज करके आप एक बार देख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा पाइथागोरस। अब हम लोग चलते हैं त्रिकोणमिति पर, तो ये दूसरा लेक्चर में हम त्रिकोणमिति पर चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, शुक्रिया। अब पॉज करके देख लीजिएगा इसको।